हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं? तो आज हम कर रहे थे, कल पिछले क्लास में क्या किए थे, साधारण ब्याज प्रश्न संख्या 7 तक किए थे। आज 8 से करेंगे। और ये सारे जितने प्रश्न करवा रहे हैं सब के सब एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खासकर सीजीएल के लिए, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। कहता है एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपया लिया, कर्ज लिया। देखिए, एक आदमी ने 7,000 रुपया कर्ज लिया। कितना लिया भाई साहब? 7,000 रुपया कर्ज लिया, ठीक है। 7,000 रुपये रहने देते हैं। कहता है 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपये दिए और 5वें वर्ष के अंत में 5,450 रुपया देकर लोन चुकता कर दिया। देखिए, ये लोन लिया था कितना? तो लोन लिया था 7,000, दिया कितना, पे कितना किया? तो एक बार किया 3,000 और एक बार किया 5,050 रुपया, 5,450 रुपया। तो कुल कितना दे दिया? 3 5 3 8,450 रुपया दे दिया। भाई साहब, 7,000 के बदले 8,450 रुपया दिया, तो हमारा ब्याज कितना दे दिया? ये ब्याज है। ब्याज कितना हो गया? 1,450 रुपया। क्या हो गया इसका ब्याज? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, कहता है 4 साल के बाद 3 साल के बाद 3,000 दिया, है ना जी। तो 7,000 रुपया अभी पहले हमसे बैंक से ब्याज लोन लिया, तो 1 साल का ब्याज क्या होगा? तो मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। साल है भाई साहब, तो इसको साल 1 साल और दर R बटे 100। पहला साल का बात है। दूसरा साल फिर 7,000 रुपया का। देखिए, इसके पहले जो हम प्रश्न कर रहे थे, इसके पहले मतलब 7 से पहले, 8 से पहले 7 6 5, उसमें हर साल कुछ न कुछ देता था, इसलिए वहाँ पर हम वहाँ हर साल कुछ ना कुछ कम करते थे। लेकिन यहाँ दे नहीं रहा है 3 साल तक, 3 साल के बाद दे रहा है। तो 3 साल तक हमारा क्या रहेगा? मूलधन सेम रहेगा। तो 7,000 रुपया का फिर यहाँ R के हिसाब से 1 साल के लिए रहेगा, कोई दिक्कत? फिर तीसरे साल फिर इतना ही रहेगा। और तीसरा साल के बाद कितना दे दिया इसको? 3,000 रुपया दे दिया, ठीक है। तो 3,000 रुपये दे दिया, तो अब मूलधन कितना हो जाएगा? तो 7,000 में 3,000 चला गया, कितना बचा? 4,000। फिर 4,000 के हिसाब से 2 साल चला। रेट क्या रहेगा? तो रेट वही R रहेगा, समय 1 साल रहेगा। तो सेम चीज़ हो गया। फिर अगला 4,000 का फिर सेम रहेगा। और इस 1 2 3 साल के बाद 3,000 दिया, 4 5 साल के बाद कितना दे दिया? 5,450 रुपया। कोई दिक्कत? तो देखिए, पहला साल का ब्याज, दूसरा साल का ब्याज, तीसरा साल का ब्याज, चौथा साल का ब्याज, 5वां साल का ब्याज, है ना जी। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा? तो सब ब्याज को जोड़ देंगे, नहीं जोड़ देंगे, इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा? हाँ, इसको जोड़ने का तरीका क्या बताए थे? देखिए, R गुने 1/100, R गुने 1/100 सब में होगा, लिखने की ज़रूरत हर बार नहीं है। तो इसको कॉमन लेंगे, ये सब जुड़ जाएगा। तो 7,000 दूना 14,000, 7 21,000, 21 अब 8 4 4 8 29,000। कितना हो गया भाई साहब? 29,000। 29,000 का R गुने 1/100%, यही हमारा क्या है? ब्याज। अब ब्याज है कितना? 1,450 रुपया, है ना जी। इसको नहीं, इसको बस हटाइए यहाँ से। 1,450 रुपया, कोई दिक्कत है? अब देखिए, इसको काटेंगे कैसे। देखिए, 1,450 दूना ये 2 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 2,900 1 0। अब 20 से काटेंगे, 20 25 100। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा जी? यहाँ बटा 1 होगा ना, तो R इधर चला जाएगा। R बराबर 5 एकम 5, यहाँ 5% दिख रहा? दिख रहा। तो रेट क्या हो गया हमारा? 5% हो गया। किसी को दिक्कत है? चलिए, इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक व्यक्ति ने बैंक से 6,000 रुपया उधार लिया, 4 वर्ष बाद 2,500 रुपया दिया। देखिए, एक आदमी था जो 6,000 रुपया उधार लिया। कितना लिया? 6,000 रुपया उधार लिया। और कहता है 4 वर्ष बाद दिया। तो 4 वर्ष बाद दिया, तो 4 वर्ष तक तो उसका ब्याज चलेगा। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? वो R गुने 1/100। फिर अगला साल 6,000 का सेम होगा। फिर अगला साल 6,000 का सेम होगा। फिर अगला साल 6,000 का सेम होगा। 4 साल बाद कितना दे दिया भाई साहब? 2,500 रुपया दे दिया। तो 6,000 में 2,500 रुपया दे दिया, तो कितना बचा? 3,500। और कहता है 5वें वर्ष के अंत में 4,550 रुपये दे देते। 5वें वर्ष हो गया, तो इसका ब्याज हमारा होगा R गुने, वही जो ऊपर है सेम होगा,
दे दिया कितना 4,550 रुपया। ठीक है, अब देखना है कुल ब्याज हमारा बना कितना था। हमारा 4 6 दूनी 12 6 18 6 चौक 24 3 27,500 27,500 रुपया का R गुने 1/100। अब ब्याज कितना हो गया देखिए, तो लोन लिया था कितना हमने 6,000, अब दिया कितना, तो ये दिया 2 बार 2500 और 4550 तो हो गया 7,050। तो हमारा ब्याज कितना बचा 1050 रुपया मेरा ब्याज हो गया। तो हम दिया कितना 1050 रुपया ब्याज। ठीक है, काट देंगे 0 से 0, तो R बराबर क्या हो गया भाई साहब 1050 बटा 275। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 10 पचे 50, 5 से काटेंगे 5 पचे 25, कितना है 5 पचे 25 5 पचे 25 और कटेगा, हाँ और कटेगा 5 से और काटो 5 चौके 20 5 दूनी 10, 5 से काटो 11, तो 42 बटे 11 तो कितना हो जाएगा 11 तिया 33 10 43 9 बटे 11%। क्या हमारा हो गया रेट हो गया, यही रेट निकालना था। हाँ कोई दिक्कत है? चलिए इसी को शॉर्टकट में हम करेंगे। और शॉर्टकट कैसे ले सकते हैं, शॉर्टकट और शॉर्टकट देखिए 4 साल तक तो 6,000 रुपया रहेगा ब्याज, कोई दिक्कत? हाँ तो 6,000 रुपया जो रहेगा ब्याज के साल तक 4 साल तक R के हिसाब से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24,000 गुने R बटे 100। ठीक है ना, ये 4 साल तक हो गया डायरेक्ट। इसके बाद 2500 रुपया दे देगा, फिर अगला साल कितना बचा 6,000 में, उसका मूल कितना था 6,000, 6,000 में 2,500 दे दिया तो बचा कितना 3500। तो 3500 का 1 साल के लिए, 1 साल नहीं रहा जी, तो R गुने 1 तो R बटे 100। कोई दिक्कत? हाँ, और फिर लास्ट में कितना दे दिया 4,550 रुपया। तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे 24 3 27,500 का R बटे 100%। अरे ये दोनों कॉमन लेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा ना। इधर हमारा ब्याज कितना बनेगा निकाल लेंगे तो 1050 रुपया। अब इसी से सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इससे बनाएं। क्यों? क्योंकि इसमें आप कहीं भूल गए ना कि 6,000 मेरा लोन था और 24,000 में 3,000 घटा दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा प्रीफर करें कि इसी से बनाएं। ठीक है, जब आप बनाइएगा आपको आ जाएगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। देखिए भैया कहता है एक आदमी ने 2 बराबर धन 8% और 7% साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। ठीक है, 2 बराबर धन लिया। देखिए भाई साहब, तो मान लेते हैं कोई धन है 2p। ठीक है, इसको 2 बराबर भाग में बांट दीजिए तो एक हो जाएगा p, एक हो जाएगा p, बराबर धन हो गया। कुल धन कितना हो गया 2p, कोई दिक्कत नहीं। एक को 8% पे और दूसरे को 7% पे लिया। पहला धन को 8% पे लिया, दूसरे धन को 7% पे लिया, कोई दिक्कत? कहता है पहले वाला धन दूसरे धन से 6 महीना पहले चुका दिया गया। देखिए दूसरे से 6 महीना पहले, तो मान लेते हैं ये t समय लिया तो ये कितना लेगा, t साल लिया है ना, तो ये कितना लेगा t-6। तो 6 महीना को बदलेंगे साल में तो क्या हो जाएगा भाई साहब t-1/2 साल। समझ में आया? इसको अगर t साल मान लें तो इसको t-6 होगा, लेकिन ये t साल में है और 6 महीना में कैसे रहेगा, तो उसको बदलना पड़ेगा साल में। तो 6 महीना को आधा साल बोलेंगे तो t-हाफ ईयर। ठीक है, कहता है और उसे प्रत्येक से 2560 रुपये प्राप्त हुआ। कोई समय होगा, समय 1 साल या 2 साल कुछ भी रहेगा, तो प्रत्येक से कितना प्राप्त हुआ, तो जो प्रत्येक से प्राप्त हुआ समय तो दिया हुआ है ये भाई साहब, प्रत्येक से 2560 रुपये प्राप्त हुआ। देखिए 2560 रुपये प्राप्त हुआ तो 560 रुपया क्या बना हमारा मिश्र धन, मतलब इससे भी 2560 रुपये प्राप्त हुआ, इससे भी 2560 रुपये प्राप्त हुआ। अब देखिए जब दोनों का मूलधन बराबर है तो ब्याज भी बराबर होगा। कैसे? देखिए कैसे कि दोनों का कहता है भाई साहब बराबर प्राप्त हुआ, यानी दोनों तरफ से जो हमारा मिश्रधन प्राप्त हुआ बराबर है। हम जानते हैं इसका मूलधन और इसका मूलधन बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो ब्याज होगा इसके ब्याज के बराबर नहीं होगा, तो होगा, यानी जो इसका ब्याज होगा और इसका ब्याज होगा दोनों का बराबर होगा। तो ब्याज बराबर क्या होगा भाई साहब, मूलधन गुने समय गुने दर, तो दर और गुने समय बटे कितना हो गया 100, और इसका ब्याज कितना होगा मूलधन गुने दर गुने समय बटे
100। कोई दिक्कत? ये दोनों क्या है, दोनों का तो ब्याज बराबर होगा। कैसे बराबर वो बता दिए। 100 से 100 कट गया, पी से पी कट गया। कोई दिक्कत है? अब इसको देखिए हम क्या करेंगे। ये क्या बचा भाई साहब, 8t और दोनों में गुना होगा, -4 बराबर कितना हो गया 70। 70 इधर आएगा तो घट का क्या बच जाएगा, t 4 इधर जाएगा। समय कितना हो गया 4 साल। तो समय हमारा हो गया 4 साल। कहाँ गया जी, समय हो गया 4 साल। ठीक है, तो समय तो हमारा निकल के आया 4 साल। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे क्या कि मूलधन क्या था। कैसे, देखिए तो समय 4 साल था तो यहाँ से हो गया, ठीक है। तो हमारा जो अमाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, P प्लस यानी मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। कोई दिक्कत? हाँ, मूलधन कितना है भाई साहब, तो मूलधन तो पता नहीं हमको, कोई बात नहीं। अमाउंट कितना है 2560 रुपया। कोई दिक्कत है? देखिए एक चीज़ तो इतना डिटेल हो जाएगा ज़्यादा, शॉर्टकट समझिए। देखिए क्या, देखिए समय कितना हो गया 4 साल। तो एक साल में 1 साल में 7%, तो 4 साल में 28%। तो 28% का मतलब क्या हुआ, तो 28% का मतलब हुआ अगर 100 रुपया मूलधन है तो 28 रुपया ब्याज। ठीक है, तो हमारा मिश्रधन कितना होगा, तो 100 रुपया मूलधन अब 28 रुपया ब्याज, कितना हो गया 128 रुपया। यानी हमारा जो होगा, जो मिश्रधन होगा वो होगा 128%। कितना होगा 128%। अब हो कितना जाएगा 2560 रुपया। इसको काटेंगे तो 20 बार में, तो यहाँ से मूलधन बराबर हो गया 2000 रुपया। और नहीं तो आप डिटेल में भी कर सकते हैं, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, अब ब्याज का लगा दीजिएगा फॉर्मूला, वैसे भी हो जाएगा। और नहीं तो हम ऐसे भी कर दिए, 1 साल में 7% तो 4 साल में 28%। और 28% का मतलब होता है भाई साहब 28/100, मतलब मूलधन 100 तो ब्याज 28, तो कुल मिला कितना हो जाएगा 128/100, या फिर बोलिएगा 128%। तो 128/100 हो गया मूलधन का। तो मूलधन का 128/100 कितना होता है, मिश्रधन, और मिश्रधन है कितना 2560, तो मूलधन हो गया 2000 रुपया। तो कहता है भाई साहब हमको वो धन बताइए, तो कुल धन कितना था, तो कुल धन कितना था 2p। तो 2p इधर से 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना करेंगे, तो कुल धन कितना था भाई जी 4000 रुपये कुल धन था। कोई दिक्कत है? देखिए भैया कहता है प्रश्न संख्या 10 नहीं 11, कहता है राम ने सीता से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपया उधार लिया। देखिए राम सीता से उधार लिया, सीता से कितना लिया भाई साहब 6300 रुपया उधार लिया। किसने, राम ने। कितना लिया 6300 रुपया। ठीक है, कितना परसेंट पे, 3 वर्ष के लिए 14%। कितना परसेंट 14%, समय 3 साल। कोई दिक्कत? और कहता है राम इसमें कुछ धन मिलाया, ये जो धन लिया इसमें कुछ धन मिला दिया। तो मान ली P रुपया क्या किया, मिला दिया। मिलाने के बाद इसको गीता को दे दिया इंटरेस्ट पे। किसको दे दिया भाई साहब, गीता को दे दिया इंटरेस्ट पे, है ना। इसमें रेट कितना रहेगा यहाँ पे 16% पे दे दिया, समय ये भी 3 साल के लिए दिया। और कहता है इसमें दे दिया, इसमें उसको 618 रुपये का लाभ हुआ। तो ज्ञात करें उसने कितना पैसा मिलाया था। तो P मिलाया था, तो P का मान कह रहा है बताइए कितना। तो देखिए भैया एक बात सोचिएगा, अगर इसमें डिटेल में कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, है। तो अगर डिटेल में करेंगे तो ऐसे करेंगे कि देखिए इसको 618 रुपया का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ 618 का। तो 618 का लाभ कैसे हुआ, इसका मतलब इसको ज़्यादा पैसा मिला, है ना, ये ज़्यादा ब्याज कमाया। इससे सीता से ज़्यादा ब्याज कौन कमाया, राम कमाया। तो राम के लिए ब्याज कितना होगा, तो राम कितना ब्याज कमाया पहले ही देखेंगे। तो राम जो ब्याज कमाया वो कितना कमाया, तो वो राम के लिए ब्याज होगा 6300 प्लस P। तो हमारा मूलधन हो गया, मूलधन गुने दर 16 और गुने समय 3/100, इतना ही कमाया। अब ब्याज दिया कितना सीता को, तो सीता को ब्याज दिया मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100।
इतना ब्याज कमाया, इतना सीता का दे दिया, उसके बावजूद इसको कितना बचा, 618 रुपया। तो आप यहाँ से पी का मान निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पी का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक दूसरा तरीका हमारे पास है जो आसान है। क्या है, जो आसान है। दिक्कत कैसे आसान है, देखिए हम यहाँ से देखेंगे कि 3 साल में राम कितना लाभ कमाया। तो राम जो था 3 साल में लाभ कितना बना, तो 3 साल में लाभ कितना बना, देखिए कितना, 618 रुपया। 3 साल में लाभ कितना, 618 रुपया। कोई दिक्कत, तो उसको 1 साल में कितना लाभ हुआ होगा, तो 618/3 कितना हो गया भाई साहब, 206 रुपया। 206 रुपया क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक बात समझिएगा, समझने वाली बात है। अगर जैसे देखिए 14% पे लिया और 16% पे दे दिया, कोई दिक्कत, 14% पे लिया और 16% पे दे दिया, तो कितना परसेंट का फ़ायदा हुआ, 2% का। पहली बात, अगर उसमें अगर कुछ अपने हिसाब से भी नहीं मिला था तो भी उसको फ़ायदा होता, नहीं होता। अब 14% पे लिया, 16% पे दे दिया, फ़ायदा तो ऐसे भी होता। तो अब देखिए भाई साहब, अगर मान लीजिए मूलधन इसमें अपने तरफ से पी नहीं मिलाता तो इसको कितना फ़ायदा होता, तो 6300 रुपया का 2% होता ना जी। 1 साल का ले रहे हैं, चूँकि 1 साल का है तो कट गया, तो कितना फ़ायदा होता, 126 रुपया। तो 126 रुपया तो इसको फ़ायदा किससे होता, केवल 6300 से। तो 126 रुपया इसको फ़ायदा हुआ 6300, तो बाकी कितना बचा, 10 में 60 गया तो 80 रुपया। अब 80 रुपया बेनिफिट किससे हुआ, तो 80 रुपया बेनिफिट हुआ किससे, पी से, है ना। यानी पी का, इसका भी 2% लिया होगा, नहीं इसका 2% नहीं, इस मूलधन का टोटल 16% लेगा ना जी। देखिए 6300 का 2% क्यों बना, क्योंकि 16% लिया, 14% दे दिया था, 2% बना। लेकिन इस पी का पूरे के पूरे 16% तो रख लेंगे, तो जो 16 बना, सॉरी जो 80 बना, वो पूरे से पूरे पी का 16% है। तो पी का 16% कितना बना भाई साहब, 80। तो 16 × 80, तो पी बराबर कितना हो गया, 100 × 500 रुपया। यानी कितना पैसा मिलाया था वो, तो 500 रुपया मिलाया था। दिक्कत है, बताइएगा, समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए भैया, प्रश्न संख्या 12 जो है इसी टाइप का प्रश्न कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है, लेकिन उसका वहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिया जाता था, ठीक है। तो प्रश्न दोनों सेम टाइप के हैं, आपको समझना है कौन सी ISI है। हाँ, वहाँ लिखा रहता है, प्रश्न में पढ़ करके समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहता है कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। यही प्रश्न वहाँ भी था, चक्रवृद्धि ब्याज में, ये साधारण ब्याज है। तो यहाँ कुछ और नियम लगाएंगे, वहाँ कुछ और नियम लगाए थे। 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखिए कोई धन है 1 रुपया, कहता है 3 साल में, कितना में, 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो गया। तो बताइए कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो गया, तो 2 तरीका का यूज करेंगे, देखिएगा। तो यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि मूलधन हमारा क्या है, 1 है, तो यहाँ से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या बना, 1 से 8 हो गया, तो हमारा ब्याज कितना बना, 7, है ना जी। अब ब्याज बराबर होता क्या है, मूलधन यानी 1 गुने समय, 3 गुने दर, कितना हो जाएगा भाई साहब, दर तो नहीं है, तो बटे दर, गुने दर बटा 100। कोई दिक्कत, तो यहाँ से दर बराबर क्या हो जाएगा, 100 × 7, 700/3%। तो दर निकालना सीख गए। ये तो दर हो गया। अब बात रहा समय, तो हम देखेंगे कि 3 साल में कितना हो गया भाई साहब, हाँ देखिए 1 से 8 हो गया, 1 से कितना हो गया, 8। तो 1 से 8 होने में उसको कितना यूनिट बढ़ाना पड़ा, 7 यूनिट। तो हम यहाँ से देखेंगे कि 7 यूनिट होने में उसको 3 साल लग गया, 7 यूनिट बढ़ने में 3 साल लग गया। तो 1 यूनिट बढ़ने में कितना समय लग जाएगा, 3/7 साल। अब कहता है कितना समय में ये धन आपका 64 गुना हो जाएगा। तो जब 64 गुना हो जाएगा तो कितना यूनिट बढ़ना पड़ेगा इसको, 63 यूनिट। तो 63 यूनिट बढ़ने में इसको कितना समय लग जाएगा, तो 3/7 गुने 63, 7×9 = 63 और 9 27%। समझ रहे हैं कैसे निकालेंगे, देखिए
कैसे निकालेंगे सोचिएगा। पहली बात, अगर समय निकालना रहे तो सोचेंगे, देखिए 1 का 8 हो गया तो बढ़ कितना गया 7, यहाँ से हमारा ब्याज कितना हो गया 7। तो ऐसा सोचेंगे, देखिए ऐसा सोचेंगे कि 7 यूनिट ब्याज होने में 3 साल लगा। 7 यूनिट या 7 रुपया, 7 यूनिट ब्याज होने में 3 साल लगा, तो 1 यूनिट ब्याज होने में कितना लग जाएगा 3/7 साल। तो बोल रहा है क्या 64 गुना, तो 64 गुना में कितना ब्याज होना चाहिए, तो 64 गुना 64 हो जाएगा, मूलधन 1 है तो ब्याज हमारा 63 है, तो 63 ब्याज होने में कितना लगेगा, तो 3/7 गुना 63, तो 9 बार में काटे 9 27, 7 नंबर 63 9 27 साल, 27 साल हो जाएगा सर जी, 27 साल। ठीक है, आप पूछेगा दर निकालिए, तो दर कैसे निकालेंगे, तो दर निकालने के लिए देखिए मूलधन था 1, हो कितना गया 8, तो ब्याज बना 7, अब ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है, तो देखिए समय निकालने का 2 तरीका, एक तरीका तो यहाँ से हो गया कि बिना दर निकाले निकाल लिए, है ना। एक तरीका है कि हम फार्मूला से बनाएं और दर निकालने के बाद बनाएं। तो देखिए कैसे बनेगा, जैसे हमारे पास रेट मालूम है 700/3%। ठीक है, और देखिए 64 गुना होना है तो मूलधन कितना रहेगा 1, अब ब्याज कितना रहेगा 63, कोई दिक्कत, तो ब्याज बराबर क्या होगा मूलधन 1 गुने समय, समय तो निकालना है t, गुने दर, दर कितना है 700/3 अब बटे 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 7 से काटेंगे 7 नंबर 63, 7 नंबर 63 से यहाँ से t बराबर क्या हो गया 9 तिया 27 साल, दिख रहा है जी, दिख रहा है। तो यहाँ से आप क्या समझे, मतलब पहले दर निकालिए फिर समय निकालिए, और नहीं डायरेक्ट समय पूछा है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप जैसे जाइए निकाल सकते हैं तीनों। देखिए समय निकालने का 2 तरीका बताया और दर निकालने का तो यही एक चीज़ है, आप जैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक और प्रश्न कहता है कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में दुगना हो जाता है। देखिए कोई धन है, मान लेते हैं 1 रुपया, वो 6 साल में कितना हो जाता है दोगुना, तो कहता है कितने समय में 10 गुना हो जाएगा। तो देखिए जब 1 से 2 हो गया तो ब्याज कितना बना हमारा, तो ब्याज बना 1 रुपया। तो हम यहाँ से पहले सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि 1 यूनिट ब्याज होने में 1 यूनिट ब्याज होने में कितना समय लगा 6 साल। तो कहता है क्या कि कितने समय में अपने आप का 10 गुना हो जाएगा, है ना जी, 10 गुना यानी 1 से 10 हो जाएगा। तो 1 यूनिट ब्याज होने में 6 साल लगा, तो 1 से 10 होने में कितना ब्याज लगना पड़ेगा 9 यूनिट, तो 9 यूनिट ब्याज होने में कितना लगेगा, तो 6 गुने 9 54 साल, कितना हो गया भाई साहब 54 साल। अब बोलेगा भाई साहब रेट बता दो, क्या रेट क्या होगा। तो देखिए यहाँ से देखिएगा ब्याज कितना है भाई साहब 1 रुपया, अब ब्याज बराबर क्या होगा मूलधन, तो मूलधन कितना 1, समय कितना 6 साल, दर तो निकालना है बटे 100, तो आर बराबर क्या हो गया 100 जाके गुना होगा तो 100/6 है ना जी, तो 50/3 16.2/3% हमारा क्या हो गया दर हो गया। तो जो पूछे आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है कोई निश्चित धन 2 वर्ष में 2100 रुपया तथा 5 वर्ष में 2250 रुपये बन जाता है, तो धन व दर ज्ञात करें। देखिए कोई निश्चित धन है, ठीक है, कोई निश्चित धन है जो 2 साल में और 5 साल में, देखिए कहता है कि 2 साल में और क्या भाई साहब 5 साल में। 2 साल में कितना हो जाता है, तो 2 साल में हो जाता है, बन जाता है मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है मिश्र धन। तो 2 साल का मिश्र धन हो जाता है 2100 रुपया, और 5 साल में बन जाता है कितना 2250 रुपया। कितना भाई साहब 2250 रुपया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा हमको ये बताइएगा कि 2 साल के मिश्रधन में क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है बताइएगा। तो सबसे पहले तो मूलधन होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा सबसे पहले इसमें भी मूलधन होगा। उसके बाद यहाँ 2 साल है तो ब्याज कै साल का होगा 2 साल का, साधारण ब्याज है ना जी, तो मूलधन होगा प्लस 2 साल का साधारण ब्याज होगा SI। कोई दिक्कत, यहाँ पर क्या होगा मूलधन होगा प्लस 5 साल का क्या होगा
5 साल का साधारण ब्याज होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा भाई साहब, इन दोनों में जब डिफरेंस देखिएगा तो इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा तो कितना डिफरेंस होगा, तो पी से पी कट जाएगा, 5 SI में 2 SI जाएगा, क्या बचेगा 3 साल का SI, है ना जी। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लिए तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है 150, यानी 3 साल का डिफरेंस कितना बना 150। तो 1 साल का डिफरेंस मतलब 3 साल का डिफरेंस नहीं भाई साहब, 3 साल का ब्याज, तो 3 साल का ब्याज 150, तो 1 साल का ब्याज 50 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना हो गया 50 रुपया होगा। यहाँ से कोई दिक्कत है? तो अब पहले धन निकालिए। क्या निकालते हैं पहले, धन। देखिए कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। देखिए कैसे निकलेगा, देखिए इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी। देखिए SI बराबर 50, तो 2 SI बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 SI बराबर कितना हो जाएगा 100, दिख रहा है ना। अब टोटल कितना है 2100 में से 100 ब्याज हो गया, तो हमारा मूलधन कितना हो गया 2000, है ना। यहाँ से निकाल सकते हैं या तो यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए SI बराबर 50, तो 5 SI बराबर, तो 50 5 250, यानी इसका मान कितना हो गया 250। अब पूरा का पूरा 2250 है, उसमें से 250 रुपया हमारा ब्याज है, तो मूलधन क्या बना हमारा 2000 रुपया। बना कि नहीं बना, तो हमारा तो मूलधन निकल गया। सबसे बड़ी बात यहाँ क्या निकल गया, मूलधन बराबर 2000 रुपया। अब कहता है भाई साहब रेट बता दो, है ना। तो ब्याज बराबर होता क्या है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो ब्याज ले लेते हैं, कौन सा ब्याज लें, एक ये कोई भी ले सकते हैं। अगर ई ब्याज लेंगे तो समय 1 साल लेंगे, ई ब्याज लेंगे तो समय 2 साल लेंगे, ई ब्याज लेंगे तो समय 5 साल लेंगे, है ना, क्योंकि 5 SI है। तो हम एक ही को लेते हैं। ब्याज बराबर मूलधन कितना भाई साहब 2000 गुने समय 1 साल और गुने दर नहीं पता बटे 100। कोई दिक्कत, 1 0 2 0 1 0 2 0, तो R बराबर क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा 5/2, यानी 2.5% ब्याज रहेगा। कितना रहेगा 2.5%, 2.5। कहीं दिक्कत है, चलिए देखिए। कहता है कोई निश्चित धन 5% की दर से 350 रुपया हो जाता है और 3% की दर से 250 रुपया हो जाता है, धन व समय ज्ञात कीजिए। देखिए एक है 5%, देखिए भाई साहब 5% के जो दर से हो जाता है कितना भाई साहब, अमाउंट हो जाता है कितना है 250, 350, 350 रुपया हो गया। और 3% की दर से कोई धन है, उसका अमाउंट कितना हो जाता है 250 रुपया। कोई दिक्कत, इसमें क्या है, तो इसमें हमारा मूलधन है, इसमें भी हमारा मूलधन है, अब प्लस इसमें 5% क्या है हमारा SI, इसमें क्या है मूलधन प्लस ये 3 साल है तो 3% SI है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो क्या बचेगा 2% का SI। कोई दिक्कत, 2% का ब्याज। अब देखिए यहाँ जो डिफरेंस की जगह कितना बचेगा 100 रुपया, तो 2% का ब्याज किसके बराबर है 100 रुपया का। तो 1% का ब्याज कितना होगा भाई साहब 50 रुपया। घर में यहाँ से कटेगा ना जी, है कोई दिक्कत, 50 रुपया। अब देखिएगा पहले मूलधन निकालना है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऊपर से भी निकाल सकते हैं, नीचे से निकालते हैं। तो 1% 50 रुपया है, तो 3% कितना हो गया 50 दिया 150 रुपया, टोटल 250 है ही है, 250 में 150 ब्याज है, तो मूलधन कितना है भाई साहब 100 रुपया। तो मूलधन क्या बना हमारा 100 रुपया। ठीक है, अब कहता है इसमें समय ज्ञात करो, तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो कौन सा ब्याज लें, यहाँ भी ब्याज है, यहाँ भी ब्याज है, यहाँ भी ब्याज आएगा, तो कौन सा लें, यही वाला लीजिए। तो ब्याज कितना है 50 रुपया, तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन कितना 100 रुपया गुने समय नहीं पता, दर पता है जी, दर कितना %, 50 रुपया किस पे है 1% पे, अब बटा 100, 100 से 100 कट गया, समय बराबर कितना हो गया 50 साल। कहाँ दिक्कत है बताइए। चलिए कहता है कोई निश्चित धन 5 वर्ष में 10,000 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है भाई साहब 10,000, 7 साल में 10,800। देखिए 5 साल में कितना हो जाता है 10,000 रुपया, और 7 साल में, तो 7 साल में हो जाता है 10,800। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न करा चुके हैं, खुद से पहले करके देखिए होता है कि नहीं।
हो जाता है, फिर मिला लीजिए। इसमें क्या क्या शामिल है भाई साहब? हैं, तो इसमें वो ब्याज मूलधन शामिल है और 5 साल का ब्याज शामिल है। कोई दिक्कत? इसमें क्या क्या शामिल है? मूलधन शामिल है और 7 साल है तो 7 साल का ब्याज शामिल है। अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का तो क्या डिफरेंस होगा? पी से पी कट जाएगा, 2 साल का SI है ना। यहाँ देखिए डिफरेंस कितना भाई साहब? 800 का। 2 साल का SI कितना है? ब्याज है 800 रुपया। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 400 रुपया। सबसे पहले क्या निकालेंगे? मूलधन। कैसे निकालेंगे? यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कहीं से निकालिएगा। तो 1 SI 400, तो 7 SI 7 चौके 2800। टोटल कितना है? 10,800 में 2800 जाएगा, तो यहाँ कितना बनेगा हमारा मूलधन? 8000। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए 1 SI 400 तो 5 SI 2000, तो 10,000 में 2000 है तो मूलधन कितना? 8000। जैसे निकाल सकते हैं। अब मूलधन आ गया, ब्याज आ गया, तो दर निकालना है कि समय निकालना है भाई साहब? दर निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है? तो ब्याज हम लेंगे 400 रुपया, है ना। तो ब्याज बराबर मूलधन कितना? 8000 गुने समय कितना? ये ब्याज कितना समय का है? 1 साल का है, और गुने दर निकालना है बटे 100। कहाँ दिक्कत है? 1 0 2 0 1 0 0 2 0। 80 से काटेंगे, 80 × 50 400। तो रेट बराबर कितना हो गया? 5% हमारा हो गया। आई होप क्लियर है। किसी को डाउट है तो बताइएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।